किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। तो किसान भाइयों, आज आए हैं हम एक खरबूजे का प्लॉट का विजिट करने। तो जो आप देख रहे हैं ये खरबूजे का प्लॉट 1 एकड़ का बना हुआ है। तो साथ ही साथ किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे खरबूजे की खेती की जो स्टार्टिंग से लेकर इसकी लास्ट तक की संपूर्ण जानकारी कि हम इसकी खेती का इसमें कितना खर्चा आता है और इसकी हम किस प्रकार से इसकी ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इसकी सारी जानकारी इस वीडियो मिलने वाली है। इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती है और उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो किसान भाइयों, शुरुआत में अगर आप खरबूजे खेती कर रहे हैं तो जो खेत को अच्छे से तरह से 2 से 3 बार आपको जोत लेना है और उसके बाद आपको बेड मेकर से अच्छी तरह से बेड बना लेना है। बेड बनाने के बाद किसान भाइयों, इसमें सबसे पहले बेसल डोज मिला लेना है, क्योंकि बेसल डोज में किसान भाई बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ में आप बेसल डोज में एक तो फंगीसाइड ले सकते हैं, कीटनाशक लेना है आपको, और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे डीएपी, एनपीके, जो भी ये सारी चीज़ें इसमें आपको ऐड करना है। और किसान भाई, इसके बाद आपको मल्च बिछा देना है। और उसके बाद जब भी आपको नर्सरी तैयार कर रखी है आपने, या फिर जो इसका नर्सरी तैयार नहीं होता है, इसका केवल सीधा बीज रोपाई होती है इसकी, तो आप मल्चिंग में इसी प्रकार से दूरी करके आप बीज लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके बाद जब इसमें जर्मिनेशन होने के बाद किसान भाइयों, सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो इसका जर्मिनेशन होने के बाद किसान भाइयों, इसका जो टनल है ये बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ठंड का मौसम रहता है और ठंड काफ़ी ज़्यादा गिरती है, तो ये समस्या आती है कि जो पौधे हैं वो जल जाते हैं, जो ज़्यादा पाला गिरता है उस समय। तो ये जो टनल है आप देख रहे हैं, ये इसका यही काम होता है कि ये जो ठंड से पौधे को बचाती है। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि ज़्यादा धूप गिरती है तभी पौधे को नुकसान नहीं होता है, और दूसरे जो छोटे मोटे कीट आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, उससे भी ये सुरक्षा करता है। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसमें जो समस्या आती है, मेन बीमारियाँ आती है, वो कौन कौन सी आती है। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे मुख्य बीमारी आती है, एक तो लीफ माइनर की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। और इसके अलावा किसान भाइयों, जो आप देख सकते हैं कि लीफ माइनर की समस्या आपको इस प्रकार से दिखाई देगी पत्तों के अंतर्गत। ये आप देख सकते हैं हल्की फुल्की, ये इस प्रकार से जो अगर आप लाइन दिखती है आपको, तो ये लीफ माइनर का इसमें अटैक शुरू हो चुका है। और ये इसके अलावा इसमें आती है, सबसे मेन समस्या आती है एक तो पाउडरी मिल्ड्यू और थ्रिप्स और डाउनी मिल्ड्यू। ये समस्या किसान भाई, जैसे जैसे मौसम आगे बदलता जाता है उसी प्रकार से समस्या आती जाती है, लेकिन लीफ माइनर की समस्या किसान भाइयों काफ़ी जल्दी आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए हमें किस प्रकार से इसका ध्यान रखना है। और एक और समस्या आती है किसान भाइयों इसके बाद, इसमें फ्रूट क्रैकिंग की, जो फल बनने के बाद जो फटने की समस्या आती है वो आती है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं लीफ माइनर की समस्या की रोकथाम के लिए, तो किसान भाइयों, लीफ माइनर की समस्या की रोकथाम अगर आपको करनी है, इसके लिए आप मार्केट से जो आती है मोवेंटो एनर्जी आती है, और साथ में आप वायगो ले सकते हैं। जो बायर कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं, इन दोनों में से आप कोई सा भी एक ले सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर लीफ माइनर की समस्या आपकी ज़्यादा है तो। और इसके बाद किसान भाइयों, सबसे मेन समस्या आती है पाउडरी मिल्ड्यू और थ्रिप्स और डाउनी मिल्ड्यू की। तो थ्रिप्स के लिए किसान भाइयों, आप 40-40 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लिसेंटा ले सकते हैं, करडा केमिकल का जो पुलिस आता है वो ले सकते हैं। और साथ में किसान भाई, चिपको मिलाना ना भूलें, क्योंकि चिपको जो भी हम स्प्रे करते हैं उसको फैलाने का कार्य करता है और अच्छे से पूरे पत्ते पे इसका फैलाव करता है। तो उसका जो प्रोडक्ट का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है और लंबे समय तक कार्य करता है। और किसान भाइयों, इसके अलावा जो डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू की जो समस्या आती है, इसके लिए आप इसका समय से पहले ही स्प्रे कर दें तो ये समस्या आपको बाद में देखने को नहीं मिली। डाउनी मिल्ड्यू की अगर समस्या आती है किसान भाइयों, तो आपको सबसे पहले तो जो डाउनी मिल्ड्यू का अटैक जिस पत्ते पे हो चुका है उस पत्ते को आपको तोड़कर हटा देना है। और इसके अलावा इसमें जो पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आती है किसान भाइयों, जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ती है उस हिसाब से ये समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो इसके लिए जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप असरबो, अभी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मुख्य समस्या आती है इसमें जो फ्रूट क्रैकिंग की। जब फल पकने शुरू हो जाते हैं उसके बाद फल फट जाते हैं, ये समस्या आती है। तो इसके लिए किसान भाइयों, जब फसल लगभग महीने के आसपास की हो जाए उसी समय आपको न्यूट्रिशन में एक तो कैल्शियम प्लस आपको बोरोन आपको बराबर समझते रहते कम कम करके इसमें देते रहना है, ताकि ये समस्या आपको बाद में जाके नहीं आए। तो किसान भाइयों, एक तो कैल्शियम और बोरोन आप इसको समय समय पे आप 2-3 किलो आप एक बार जब भी ड्रिप चलाए उसमें बोरोन के साथ में आप चलाते रहिए। तो किसान भाइयों, ये थी जो मुख्य जानकारी
खरबूजे से संबंधित खेती की। अगर आप भी इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं तो ये जो आप 1 एकड़ में इसका लगभग जो खर्चा आता है किसान भाइयों, शुरू से लगा के लास्ट तक का जो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास का इसका जो कॉस्ट पड़ती है। लेकिन इसका मुनाफा भी बढ़िया है क्योंकि सर्दी में हम इसकी बुआई करते हैं तो गर्मी के जो फर्स्ट जो लगते हैं मार्च में ये लगभग इसका प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है और मार्केट में भाव भी काफ़ी बढ़िया मिलते हैं, लगभग 40 से 45 रुपये किलो। और स्टार्टिंग में अगर जल्दी आ जाते हैं तो 50 रुपये किलो के आसपास भी काफ़ी बढ़िया भाव रहते हैं। तो किसान भाइयों प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़िया निकलता है और फ़ायदा भी काफ़ी होता है। तो आप भी खरबूजे की खेती करना चाहते हैं तो गर्मियों में अगर आप कौन सी खेती करने की ये सोच रहे हैं तो आप खरबूजे की खेती आप चूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम इस प्रकार की खेती से संबंधित और भी जो वीडियो अपडेट करें उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।